सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो एजेंसी। और अभी बेसिकली खड़ा हूँ होंडा SP125 के साथ। और ऑफकोर्स अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपका बजट अराउंड 90,000 के आसपास जाता है तो इसमें जो डिफरेंट वेरिएंट्स आपको ऑफकोर्स देखने को मिल जाते हैं। ये इसका बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ऑल एलईडी लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर होंडा SP125 के साथ। सो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर SP125 का। अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका विंडशील्ड देखने को मिलता है जिसमें आपको होंडा का यहाँ पर स्टिकर इंसर्ट किया गया है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको ऑल LED में ही लाइट्स देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, जहाँ पर आपको यहाँ LED एक लिखा हुआ प्लेसमेंट भी है। कुछ इस तरह से आपको अब अपडेटेड वाला यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है और इस साइड में आपको कुछ इस तरह से ब्लू कलर से ही एक तरह से आपको मडगार्ड का प्लेसमेंट है। और ये इसका डिस्क और यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो काफ़ी एडुकेटली काफ़ी बड़े साइज़ का है। और कुछ इस तरह से आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको साइड से देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर होंडा SP125। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर एरिया में आपको होंडा का एक तरह से लोगो एम्बलम यहाँ पर इंसर्ट किया गया है और एक एक्स्ट्रा इंसर्ट है एक तरह से एरोडायनामिक डिज़ाइन के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको काफ़ी अच्छा एयर क्रॉस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो कुछ इस तरह से इंजन का प्लेसमेंट किया गया है जो प्रॉपर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये अब आपको प्लास्टिक इंसर्ट के साथ मिलता है एक इंजन कवर, जिसके अंदर आपको मेटल वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ एक्सेसरी है और जो आप अगर लोअर वेरिएंट में जाते हैं तो आप इंस्टॉल करा पाएंगे और ये काफ़ी बेहतरीन लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अंदर से आपको कुछ इस तरह से वायरिंग वगैरह देखने को मिलती है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ग्राफिक स्टिकर की हेल्प से डिजाइनिंग एंड एम्बलम दिया जाता है, इसको एक बेहतरीन लुक दिया जाता है। यहाँ पर आपको SP125 की बैजिंग देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर पैनल पे। ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखने को मिलता है आपको फ्यूल इनटेक एरिया, जिसको आप लिफ्ट करके लॉक अनलॉक कर पाएंगे, वो एक बेस्ट पार्ट है। और यहाँ पर आपको फुली डिजिटल आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जिसको आप अभी मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। इस साइड में आपको पास लाइट का स्विच है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर इसका फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा स्लांटेड है, जिसकी वजह से आपको जो पोजिशनिंग है, जो बैठने की जगह है, वो काफ़ी अच्छा मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से एक स्लोपिंग टाइप ऑफ इंसर्ट है। और ये इसका सीट है जिसकी कुशनिंग मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाएगा बैठने के लिए। ये इसका जो इस साइड का पैनल है वहाँ कुछ आपको इस तरह से स्टिकर का इंसर्ट किया गया है और यहाँ पर आपको एक लॉक का इंसर्ट है जिसको आप ओपन करके अपनी सीट को उठा पाएंगे, जहाँ पर थोड़ा मोड़ा स्पेस आपको मिलता है डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करने के लिए। इसका साड़ी गार्ड है और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें भी आपको प्लास्टिक इंसर्ट मिलता है जो इसके ओवरऑल डिज़ाइन को काफ़ी बेहतर बना देता है। यहाँ पर आपको फुटरेस्ट एरिया है मेटल वाला और राउंड शेप में आपको पेलियन का फुटरेस्ट मिलेगा और ये आपका राइडर का फुटरेस्ट है, जहाँ पर आपको कुछ इस तरह से गियर इंडिकेट किया गया है। अब गियर पैटर्न की बात करें तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है न्यूट्रल, फर्स्ट नीचे लगता है, फिर न्यूट्रल है और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपको बाकी गियर सेटिंग्स देखने को मिलती है। यानी फर्स्ट गियर आप डाउन में डालेंगे, फिर न्यूट्रल में आएंगे और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एक सिक्वेंशियल है जो आपका 125 सीसी के बाइक में जनरली ऐसा ही शिफ्टिंग से दिया जाता है। और ये इसका साइड स्टैंड है, ये इसका डबल स्टैंड है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये जो इंसर्ट्स हैं ये सिल्वर कलर में देखने को मिलता है। स्पेशली ये जो कार्बन फाइबर का इंसर्ट है ये इसकी साइड प्रोफाइल को काफ़ी बेहतर करता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से ओवरऑल साइड से देखने को मिलता है आपको होंडा SP125। अगर हम रेयर लुक की बात करें तो दैट इज़ एक्सेप्शनल। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन ट्राई किया है होंडा ने इसको डिज़ाइन करने का। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लैंप भी आपको देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट। और यहाँ ये एरिया है जहाँ पर आप अपने नंबर प्लेट को इंसर्ट करने वाले हैं। अब इस साइड से अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको डुअल मफलर के साथ आपको ये देखने को मिलता है, जिसमें जो नीचे का मफलर है दैट इज़ इन ब्लैक कलर जो गन मेटल से पेंट किया गया है और ऊपर आपको सिल्वर फिनिश है, जो ओवरऑल इसके साइड के डिज़ाइन को भी इन्हेंस करता है और कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी को भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जो कभी एक्सीडेंटल टच की वजह से आपको हीटिंग इफेक्ट मिल जाता है वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली होने वाला नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका टायर, जिसकी प्रोफाइल आपको क्लियरली विजिबल होगा 80/80
100-18 यानी 18 इंच का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैक्सिस की बैजिंग है, जो एक तरह से ब्रांड है आपका, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। पीछे के साइड में कोई डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट नहीं है और ये कुछ चेन कवर है जो काइंड ऑफ प्लास्टिक डिज़ाइन में आपको दिया गया है। इस साइड में यहाँ कुछ मेजर चेंज नहीं है डिज़ाइन लैंग्वेज में, बट यहाँ पर आपको ज़रूर एक ESP की बैजिंग देखने को मिलती है, जिसको आप यहाँ पर इंचार्ज स्मार्ट पावर बोलते हैं। ये होंडा की एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आपको तरह से अच्छा माइलेज मिल पाता है। SP 125 की बैजिंग है और यहाँ आप देखेंगे तो वही ग्राफिक इंसर्ट है। ये इसका किक स्टार्ट का प्रोविज़न है, यहाँ पर होंडा का लोगो है और कुछ इस तरह से आपको गन मेटल में ही पेंटेड इसका ये प्रॉपर एग्जॉस्ट एरिया देखने को मिलता है। ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक पेडल देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंटली जो मैं उस साइड से आपको दिखा रहा था, ये इसका डिस्क ब्रेक है, जिसमें कुछ इस तरह से 3.5 mm थिकनेस का भी वेजिंग दिया गया है और ये प्रॉपर यहाँ पर ब्रेक ऑयल वगैरह इससे फ्लोट होने वाला है और रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है और ये प्रॉपर ये इस साइड का प्रोफाइल होता है आपका, यहाँ राइट साइड से देखने को मिलता है ये SP 125। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर बाइक ओनर के लिए ये पर्टिकुलर स्पीडोमीटर, तो वो आपको यहाँ पर फुली डिजिटल देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको कुछ न्यूट्रल की बैजिंग दिख रही होगी, यानी गियर एंगेजमेंट दिखता है और साइड में अगर आपका साइड स्टैंड वार्निंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ पर आपको सेट का बटन है और यहाँ पर भी आपको एक बटन देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से अगर आप कुछ रीसेट करना चाह रहे हैं तो कर पाएंगे। न्यूट्रल की बैजिंग आपको ऑलवेज यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में भी और यहाँ दोनों जगह देखने को मिलता है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको KMPL यानी यहाँ पर माइलेज भी देखने को मिल जाएगा, एवरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रिप A है, ट्रिप B है, टोटल ओडोमीटर देखने को मिलता है, किलोमीटर आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिलेगा, गियर एंगेजमेंट आपको यहाँ पर है। अगर हम एक बार इसके गियर को सपोजिटली हम चेंज करते हैं, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, अगर हम इसको फर्स्ट गियर में डाल दिए अभी और अगर हम इसको फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ये न्यूट्रल होगा, ऑलवेज बाकी जो गियर्स हैं वो आपको पीछे की तरफ अप करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर पैटर्न देख पा रहा हूँ, पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है इस पर्टिकुलर जगह पर, जहाँ पर आपको नीचे फर्स्ट है, फिर न्यूट्रल है, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 गियर आपको टोटल इस 125 सीसी के बाइक में देखने को मिलता है। 5 गियर अब आपको 110 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा बजाज प्लैटिना में 5 गियर का सिस्टम। तो ऑफकोर्स उससे क्या होता है कि आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मिलता है हर एक गियर में और आपको थोड़ा बहुत माइलेज बढ़ करके मिलता है, जो ये इनिशिएटिव अब बाइक का कंपनी से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ फ्यूल इंडिकेशन है, जो अभी यहाँ पर लो फ्यूल अभी दिख पा रहा होगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बटन की हेल्प से आप कर पाएंगे। ट्रिप A, ट्रिप B और लीटर, एवरेज और रेंज, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, तो कुछ इस तरह से लाइट अप होता हुआ नजर आएगा आपको टर्न इंडिकेटर। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको ऑल LED में लाइट्स देखने को मिलती हैं। अगर आपका बजट अराउंड 97 के आसपास जाता है, ऑन रोड अगर आप प्लान करते हैं किसी इस तरह के एक स्मार्ट 125 सीसी बाइक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है एक रिलायबल ब्रांड होंडा की तरफ से। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर होंडा SP पे कंफर्ट की, तो ऑफकोर्स अभी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जो रीच है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी इजीली आप किसी भी हाइट या डायमेंशन के तो आप इस पर बैठ पाएंगे। और एक तरह से जो एक स्पोर्ट्स बाइक से आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो भी आपका फुलफिल कर देगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से 150 सीसी के इंजन के साथ कुछ इस तरह का आपका सीटिंग पोस्चर है, बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है, रीच स्टीयरिंग का भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप बहुत दूर तक इसको लेकर के जाते हैं तो किसी भी तरह से आपको कोई डिस्कम्फर्ट होने वाला नहीं है। तो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर एर्गोनॉमिक है इस पर्टिकुलर बाइक का, वो कहीं ना कहीं बेस्ट इन द सेगमेंट है, बेस्ट इन द क्लास है, तो वो एक बेस्ट पार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर SP 125 का। ठीक है, हाँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया। अगर आप वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बस्ती स्पेशली हरैया टाउन के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और होंडा की किसी स्कूटर या बाइक की आपकी प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, चलते हैं।